जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम अर्चना है और मैं गुरु जी की बेटी आप सबके साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, वैसे तो हर रोज गुरु जी की इतनी कृपा है कि हर रोज सत्संग होते हैं, लेकिन फिर भी संगत जी, हमारी जो जर्नी है, जो इस जन्म में हमारे सतगुरु ने हमें अपने साथ जोड़ा है, ये किसी भी हमारे लाइफ की सबसे बड़ी ब्लेसिंग से कम नहीं है। वैसे तो गुरु जी हर पल हमें ब्लेस करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारे लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग है कि इस कलयुग में हमारे परम पिता परमेश्वर, हमारे सतगुरु ने हमें अपने साथ जोड़ा है, हमें अपने चरणों के साथ लगाया है। क्योंकि संगत जी, गुरु जी के साथ जुड़ने से पहले ना ऐसा लगता था कि जैसे यहाँ पे कोई भी अपना नहीं है, कोई सुख चैन नहीं था। लेकिन गुरु जी के साथ जुड़ने के बाद मन को एक अलग सी शांति मिलने लगी है। ऐसा लगता है कि जैसे दुनिया में सब कुछ है, ना होने के बावजूद भी ऐसा लगता है कि किसी चीज की कोई कमी नहीं है। हर पल गुरु जी किस तरह से हमारा ध्यान रखते हैं, हमारे बच्चों का ध्यान रखते हैं, हमारे परिवार का ध्यान रखते हैं। इतने बड़े-बड़े कष्टों से गुरु जी किस तरह से हमें बाहर निकाल देते हैं। संगत जी, मेरा जो आज का सत्संग है, ये पहले तो मैं ये बताऊंगी कि मेरी जो जर्नी है गुरु जी के साथ किस तरह से शुरू हुई, और उसके बाद मैं ये आपको बताऊंगी कि ये जो दीपावली गई है 2 दिन पहले, मेरी लाइफ में ऐसा क्या बदलाव इस दिन आया। मैं गुरु जी का जितना शुक्राना करूंगा संगत जी, उतना कम है। संगत जी, वैसे तो गुरु जी ने मुझे अपने साथ कब से जोड़ा है मुझे नहीं पता। गुरु जी मुझे अक्सर कहते हैं कि तू मेरी लाडली धी है, तू मेरी सब तो प्यारी धी है, तेरा मेरा साथ जन्मा जन्मा दा है। और संगत जी, सच में मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जन्म से ही गुरु जी ने मेरा हाथ थामा हुआ है। तो संगत जी, गुरु जी, आपका कोटि कोटि शुक्राना। सबसे पहले तो ये कि आपने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे अपनी संगत बनाया, मुझे अपनी संगत में से चुना। कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के साथ जो जर्नी है, वो अभी कुछ टाइम पहले, जैसे कि मैंने आपको बताया, कि स्टार्ट हुई। किस तरह से स्टार्ट हुई? मेरे जो अंकल जी हैं, उनके किसी कलीग ने हमें गुरु जी के सत्संग पर इनवाइट किया था। तो मेरे अंकल जी जैसे अपने काम से घर आए, तो उन्होंने मुझे आके जैसे बोला कि ना, मेरे ही स्टाफ में किसी के घर पे ना, जैसे उनके शायद बेटे का बर्थडे था, तो इसलिए उन्होंने गुरु जी का सत्संग करवाया था। तो उन्होंने आके जैसे मुझे बताया, कहते कि ना सुधीर के घर पे ना गुरु जी का सत्संग है, तो उन्होंने ना पूरी फैमिली को इनवाइट किया है, जैसे मुझे, मेरे अंकल जी को, मेरे बच्चों को, क्योंकि उनके बेटे का बर्थडे था, तो स्पेशली बच्चों को। तो मेरे अंकल जी ने जैसे आके मुझे बताया कि ना, जिस दिन बताया उससे नेक्स्ट संडे को गुरु जी का सत्संग था। तो उन्होंने मुझे चलने के लिए बोला। तो मैंने, ऐसे जैसे होता ही है नॉर्मली, कि जैसे कि स्पेशली वो बर्थडे के लिए फंक्शन कर रहे हैं अपने घर पे, तो मैंने अपने अंकल जी को बोला, मैंने कहा कि क्या लेकर जाना है। तो मेरे अंकल जी ने बोला कि देख लेना कि कुछ इस तरह का हो कि सत्संग के अकॉर्डिंग भी अच्छा लगे, और देख लेना कि बच्चे के अकॉर्डिंग भी अच्छा लगे। तो मैं सोचने लगी कि ऐसा क्या हो सकता है कि ना, मतलब हम बेटे को दें वो भी अच्छा लगे, और एज ए जैसे वो घर पे सत्संग करवा रहे हैं तो वहां पे भी दें तो अच्छा लगे। तो मेरे माइंड में जैसे आया कि ना, ऐसे करते हैं कि कुछ ना, मतलब किसी भगवान की मूर्ति वगैरह ले लेते हैं, या फिर कोई फ्रेम इस तरह का जिसमें किसी भगवान का हो। उस टाइम तक मुझे गुरुजी के बारे में नहीं पता था कि गुरुजी को शिव जी का अवतार माना जाता है, इस तरह मुझे मालूम नहीं था, कुछ भी मालूम नहीं था। तो संगत जी, हुआ क्या कि ना, मैं अपने बेटे के साथ, क्योंकि मेरे अंकल जी रात को काफी लेट आते हैं अपने ऑफिस से, तो मैं ना, जैसे 1-2 दिन बाद, जैसे जब मेरे अंकल जी ने बताया, उसके 1-2 दिन बाद मैं अपने बेटे को लेकर मार्केट गई। और मैंने कहा कि चलो, मतलब बेटा है, लड़का है, तो लड़के की भी चॉइस हो जाएगी,
या फिर कुछ इस तरह का देख लूंगी कि जो बेटा है उसके काम आ जाए, या फिर कुछ मतलब उससे कपड़ों से रिलेटेड, लेकिन साइज वगैरह का इश्यू रहता है तो हमने कपड़ों का अवॉइड किया। तो हम ना किसी गिफ्ट शॉप पर गए। तो संगत जी वहां पे ना हमें एक बहुत ही सुंदर ना कृष्ण जी की मूर्ति अच्छी लगी। बहुत ही सुंदर थी, वो बहुत ही सुंदर थी। लेकिन क्या हुआ कि ना जब मैंने देखा वो जो मूर्ति थी कृष्ण जी की, वो ना हल्का सा उनके पैर से ना खंडित थी। तो मुझे ऐसा हुआ, मैंने कहा कि चलो मैं इसका दूसरा पीस ले लेती हूँ और ये ले लेती हूँ। संगत जी जब मैंने उस शॉप वाले से पूछा तो उन्होंने बोला कि इसका ना यही पीस है, और पीस तो नहीं है हमारे पास, आप ले लो, हम ना कम रेट में लगा देंगे। लेकिन ना मुझे अंदर से ऐसा हुआ कि किसी को खंडित चीज क्यों ही देनी, वो भी हम किसी मतलब सत्संग वगैरह पे जा रहे हैं और वहां पे हम लेकर जाएंगे जो गिफ्ट, वो भी खंडित। तो मेरा मन नहीं माना। उसके बाद ना फिर मुझे वहां पे और कुछ अच्छा नहीं लगा, तो फिर वो कहने लगा कि कोई बात नहीं, संगत जी आप मानोगे नहीं, पहले वो वाला जो कृष्ण जी की जो मूर्ति थी उन्होंने हमें 1500 की बोली। तो उसके बाद जब मैंने उनको बोला कि ये ना पीस हल्का सा खंडित है, आप मुझे इसका दूसरा पीस दे दो, तो उन्होंने जैसे मुझे मना किया कि इसका दूसरा पीस नहीं है, तो उसके बाद वो कहने लगे कि कोई बात नहीं, आप ले लो, हम 1200 की लगा देंगे। तो मैंने कहा कि नहीं, कुछ और देख लेती हूँ, 1200 कौन सा कम है, कल को वो यूज ही ना करें, अपने घर पे रखे ही ना, क्योंकि हम भी इतना तो हमें मालूम है, चाहे हम किसी भी देवी देवता को माने, इतना तो हमें मालूम है कि घर पे खंडित मूर्ति नहीं रखते। तो मैंने उनको मना कर दिया, मैंने कहा नहीं, कि वैसे भी बच्चे का बर्थडे है और उनके घर पे सत्संग भी है, मैं खंडित नहीं लेकर जाऊंगी। तो वो कहने लगा कि कोई बात नहीं, मैंने कहा मैं कुछ और देख लेती हूँ। मैंने कुछ और देखा, मुझे इसमें से कुछ पसंद नहीं आया। तो वो कहने लगा कि ना मैं इसको 1000 का लगा दूंगा, आप ले लो। फिर भी मैंने मना कर दिया। मैंने कहा कि 1000 रुपीज भी कोई कम नहीं होते, 1000 रुपए कौन सा मतलब ऐसे है, कोई फ्री वाली चीज थोड़ी है, कोई हम कहीं कि कोई फ्री में दे रहा है तो चलो ठीक है हमने ले ली और दे देंगे। संगत जी ऐसे करते करते वो जो शॉप वाला भाई था, मतलब जो लड़का था, वो बोलने लगा लास्ट में कि मैं इसको 200 में दे दूंगा। संगत जी कहाँ पे 1500 की वो मूर्ति और कहाँ पे 200 रुपए की। तो मुझे अंदर ही अंदर से ऐसा होने लगा कि ये मुझे इतना फोर्स क्यों कर रहा है इस मूर्ति के लिए, हालांकि मैं कुछ और पसंद भी कर रही थी साथ साथ में कि चलो ठीक है थोड़ा सा, क्योंकि ना होता है संगत जी, जहाँ पे भी हम जाते हैं किसी के भी किसी फंक्शन में या फिर, तो हम सोचते हैं कि इतने बजट की चीज हमें लेकर जानी है, हर किसी फैमिलीज में होता है। क्योंकि ये मेरे अंकल जी के आगे कलीग के बेटे का बर्थडे था, मतलब एक प्रोफेशनली मतलब उनका था, कुछ ऐसे नहीं हम कह सकते कि काफी क्लोज फ्रेंड हैं या फिर हम कितने का भी बिना सोचे समझे कुछ भी ले जाएं। तो हर किसी का होता है, तो मेरे अंकल जी ने जैसे मुझे बोला था कि 1000-1500 तक का देख लेना कुछ अच्छा सा। तो संगत जी 1500 तक की मैंने मतलब वो मूर्ति पसंद की, लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से मैंने नहीं ली। और उसके बाद मैं कुछ और पसंद कर रही हूँ, मुझे और कुछ अच्छा नहीं लग रहा, और लेकिन ना वो शॉप वाला मुझे इस तरह से कन्विंस कर रहा है कि जैसे पता नहीं क्यों कि मैं ले जाऊं, 200 रुपये तक वो आ गया। लेकिन मेरा मन नहीं माना, क्योंकि मुझे ऐसे था कि ना अगर कल को मुझे भी कोई जानबूझ के, अ, एक तो होता है ना जाने अनजाने में, अगर मुझे ना पता होता मैं ले जाती, फिर कल को फिर वहां से खंडित निकलती, तो इसमें मेरी कोई वो नहीं था। लेकिन मुझे मालूम है कि वो मूर्ति ऑलरेडी खंडित है, और अगर कल को मुझे इस तरह कोई देकर जाए जानबूझ के, तो ऐसे अच्छा नहीं लगता। तो मुझे भी यही था कि हर किसी बच्चे की हम मतलब लंबी उम्र के लिए, बच्चे के लिए हमें मतलब दुआएं देनी चाहिए, ना कि सिर्फ एक पैसों को देखकर मैं इस तरह से ले जाऊं। मैंने नहीं ली। उसके बाद संगत जी क्या हुआ कि ना जब मैं शॉप से निकलने लगी, मैंने उन्हें मना कर दिया कि नहीं मुझे नहीं लेनी, आप फ्री में भी दोगे तब भी मुझे नहीं लेनी। तो जब मैं आने लगी ना, तो उनकी ना शॉप के बाहर जैसे स्टैचूज लगे होते हैं, जैसे शॉप को डेकोरेट करने के लिए वो लगा के रखते हैं ना कि मतलब डिस्प्ले पे कि ये मटेरियल हमारी शॉप के अंदर है। तो उसमें ना संगत जी बहुत ही सुंदर भगवान शिव जी की मूर्ति पड़ी थी। तो मैंने सोचा कि चलो मैं ये
पूछ लेती हूँ इसका रेट। तो संगत जी जब मैंने उससे उनका रेट पूछा तो वो मेरे बजट में ही था और फिर मैंने वो पीस अच्छे से चेक किया, वो पीस बिल्कुल फ्रेश था। तो उन्होंने ये भी बोला कि इसके तो हमारे पास ऑलरेडी 2-3 पीस पड़े हैं, अगर आपको ये लेना है तो आप ये ले सकते हो। तो संगत जी उसके बाद मैंने वो शिव जी की जो मूर्ति थी वो पैक करवाई और उसके बाद संडे को जैसे हमने सत्संग पे जाना था तो मैंने आके जैसे पैक करवा ली, मैंने उसकी पिक्चर ले ली थी अपने अंकल जी को दिखाने के लिए। उसके बाद संगत जी क्या हुआ कि संडे को ना हमने जाना था सत्संग पे। पूरी ऑलरेडी हमने सारी मतलब जैसे जाने के लिए सारी तैयारियां वगैरह कर ली, मेरा बेटा बेटी मेरे अंकल जी हम चारों जने गए। और ना वहां पे जब मैं गई तो ना एक अलग सा सुकून था सत्संग में। बहुत शांति, नहीं तो जैसे हम जाते हैं किसी भी फंक्शन में, चाहे किसी कीर्तन जागरण किसी में भी चले जाएं संगत जी, वहां पे हम क्या देखते हैं, लेडीज आती हैं एक दूसरे को गले मिल रही होती हैं, हाल चाल पूछती हैं, पीछे बैठ के बातें करना शुरू कर देती हैं। इस तरह का इन्वायरमेंट होता है। आप भी ये चीज को मानोगे कि हम कहीं पे भी चले जाएं, सिर्फ गुरु जी के सत्संग को छोड़ के हम कहीं पे भी चले जाएं, लोग स्पेशली लेडीज बातें करने से नहीं हट सकती। लेकिन संगत जी हम जब वहां पे गए, वहां पे जो गेट पे सेवादार थे वही थे, वो हमें बता रहे थे कि यहाँ पे आप इस तरह से बैठ जाना। इसके अलावा संगत जी वहां पे इतनी शांति और आप मानोगे नहीं संगत जी, वहां पे जो गैदरिंग थी 200-300 बंदे की गैदरिंग आराम से होगी। उन्होंने काफी अच्छे रिसोर्ट में मतलब फंक्शन को रखा हुआ था, मतलब गुरुजी के सत्संग को, तो बहुत ही अच्छा। तो उसके बाद संगत जी वहां पे एक अलग सा मुझे सुकून मिला, बहुत मैंने एंजॉय किया वो सत्संग। मतलब गुरुजी के बहुत ही प्यारे प्यारे शब्द चल रहे थे, उन्होंने एक सिंगर बुलाया हुआ था, मैं माफी चाहती हूँ मुझे नाम नहीं पता, गगन गगन करके कुछ है उनका नाम। तो वो आए हुए थे, उनकी बहुत ही मीठी आवाज, उन्होंने बड़े प्यारे प्यारे शब्द सुनाए, बहुत आनंद आया, बहुत ज्यादा। उसके बाद संगत जी मतलब वहां पे ना आधा पौना घंटा बैठने के बाद ना वहां पे एक शब्द उन्होंने सुनाया। वो शब्द सुन के मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी, मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, मैं कंटिन्यू रो ही जा रही हूँ वो शब्द की एक एक लाइन को सुन के। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ कैसे हुआ मुझे नहीं पता, मतलब मैं घर आई हूँ, वहां पे हमने बहुत अच्छे से गुरुजी का लंगर प्रसाद करा, सब कुछ बहुत अच्छे से रहा। उनके जो बेटे का बर्थडे था उन्होंने केक कटिंग किया, वहां पे हमने उनसे गिफ्ट दिया। और ना संगत जी जब हम घर आ गए, मुझे तब तक भी नहीं मालूम था कि गुरुजी शिव जी का अवतार माने जाते हैं, मुझे नहीं कुछ भी नहीं मालूम था, बस सत्संग अटेंड किया। वहां पे मूर्तिज लगी हुई थी, गुरु नानक देव जी की, भगवान शिव जी की लगी हुई थी, लेकिन मुझे इतना नहीं मालूम था, तो मैंने बहुत ज्यादा मतलब डीपली इस चीज पर ध्यान नहीं दिया। सत्संग कंप्लीट होने के बाद संगत जी हम घर आ गए। घर आने के बाद मैंने ना अपने अंकल जी से ना ऐसे ही मैं बात कर रही थी, क्योंकि उनके ना फंक्शन जो था वो शाम के टाइम पे था, हम रात को लगभग 9:30 बजे के करीब हम घर वापस आ गए। तो मैंने ना आके अपने अंकल जी को बोला, मैंने कहा कि ना मैंने भी गुरु जी का सत्संग करवाना है। तो मेरे अंकल जी मेरे को ना जैसे गुस्सा तो नहीं बोलूंगी, लेकिन वो मेरे को जनरली कहने लगे, कहते तुम लेडीज का ना कुछ नहीं हो सकता, मतलब जिस चीज को आप देख लेते हो ना उस चीज के पीछे ही पड़ जाती हो। तो ना मैंने वैसे ही अपने अंकल जी को बोला, मैंने कहा नहीं पता नहीं मुझे क्यों अंदर से ना एक बहुत ही अच्छी वाली फील आ रही है, जो मतलब मुझे आज तक अपनी लाइफ में सुकून नहीं मिला, वो मुझे इस सत्संग में जाकर मिला। मैंने कहा मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे अंकल जी भी फिर जनरली बात करने लगे कि हाँ मुझे भी अच्छा तो बहुत लगा। बच्चों ने भी आके बहुत जैसे तारीफ करी कि ना मम्मा बहुत अच्छा था, मतलब कितना वहां पे पीस था। कहता मम्मा बहुत मजा आ रहा था, मेरा बेटा मुझे बोल रहा था, मेरी बेटी अभी काफी ज्यादा छोटी है तो उसे इस चीज का नहीं इतना मालूम। तो
बच्चों ने भी मतलब एंजॉय किया, और मेरी बेटी भी ना मतलब जैसे शब्द वगैरह चलते हैं तो बड़ी रिलैक्स होके बैठ जाती है, ऐसे नहीं है कि परेशान करना या कुछ है। तो मैं ना हर एक चीज को बड़ी अच्छे से एंजॉय कर पाती हूँ। तो मेरे अंकल जी भी कहने लगे, कहते हाँ शांति तो बहुत थी, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद ना जैसे हम बात वगैरह कर रहे थे रात को, जैसे हम सोने लगे, तो मेरे अंकल जी और मैं ऐसे नॉर्मल जनरली बातें कर रहे थे, तो मेरे को कहने लगे, कहते तूने एक चीज नोट करी? मैंने कहा क्या? कहते कि ना जो तू उनका भगवान शिव जी जी की मूर्ति लेकर आई थी, कहते कि उनका जो दरबार लगा हुआ था उसके साइड पे जो शिव जी जी की और गुरु नानक देव जी की मूर्ति लगी हुई थी, कहते वो मूर्ति बिल्कुल इसके जैसी थी। मैंने कहा मैंने तो ध्यान नहीं दिया। तो फिर ना मेरे अंकल जी ने ना वहां पे एक दरबार की पिक्चर ली थी। वैसे तो वहां पे फोन नहीं अलाउ, लेकिन जब सत्संग कंप्लीट हो गया, जैसे लंगर प्रसाद हो गया, तो मेरे अंकल जी को ना दरबार बहुत सुंदर लगा था, तो उन्होंने ना वहां पे फोटो ली थी। तो वो मुझे ना अपनी फोटो में से वो दिखाने लगे, तो मैंने देखा, मैंने कहा आप ये तो बिल्कुल सेम है। मुझे विश्वास नहीं हुआ, तो मतलब मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा कमाल है, मतलब देखो मैंने कहाँ कृष्ण जी की लेनी थी और कहाँ पे भगवान शिव जी जी की ली। तो उसके बाद चलो ये सब कुछ हो गया, तब तक भी नहीं मालूम था कि गुरु जी को भगवान शिव जी जी का अवतार माना जाता है, नहीं मालूम था। उसके बाद ना जैसे आई तो ना जैसे मैंने आपको बताया कि वहां पे सिंगर आए हुए थे, मुझे उनके शब्द बहुत अच्छे लगे, तो मैंने ना यूट्यूब पे जनरली वैसे सर्च करा उनका नाम वगैरह, और मैं उनके ना शब्द सुनने लग गई। मैं डेली उनके शब्द सुनने लग गई। जैसे जैसे मैंने शब्द सुनना स्टार्ट किया, मेरे सामने गुरुजी के सत्संग आने शुरू हो गए। मेरा कनेक्शन कब गुरुजी के साथ हो गया मुझे नहीं मालूम। बहुत ही ज्यादा अच्छा लगने लगा लाइफ, बड़ी ऐसे पीसफुली सी लगने लगी। अब ऐसा लगता है कि जैसे ना सब कुछ गुरुजी ही कर रहे हैं। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है संगत जी, हम सिर्फ एक खिलौना है भगवान का, जो जिस तरह से वो हमें चला रहे हैं हम उसी तरह से बस चल रहे हैं। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। इस तरह से संगत जी मेरी जो जर्नी है गुरुजी के साथ शुरू हुई, और फिर मुझे एक सत्संग में पता चला कि गुरुजी को भगवान शिव जी का अवतार माना जाता है, और देखो गुरुजी ने किस तरह से अपने आप वो वाली अ, जो मूर्ति थी, देखो वो पीस मुझे दूसरा नहीं मिला, और किस तरह से मतलब उन्होंने ही सब कुछ करवाया। शुक्राना शुक्राना। उसके बाद ना जो मेरे अंकल जी के क्लीग थे, मतलब जिनके सत्संग था, तो उन्होंने भी मेरे अंकल जी को बोला कि ना आपने मतलब भगवान शिव जी जी की स्टैचू जो दिया, मूर्ति जो दी, कहते बहुत अच्छा था, और कहते हम इस तरह का ना स्टैचू काफी टाइम से ढूंढ रहे थे लेकिन हमें मिल नहीं रहा था। देखो अपने आप गुरुजी ने जिसे जो चीज जहां तक पहुंचानी है, जिसके थ्रू भेजनी है संगत जी, गुरुजी ने वो अपने आप डिसाइड कर लेना है। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। संगत जी अब मैं आपको अपना 2 दिन पहले का सत्संग बताती हूँ, जो कि दीपावली का सत्संग है। संगत जी मेरे पास ना गुरुजी के कई दिन से मैसेजेस आ रहे थे कि दीपावली तेरे बच्चों पर बहुत भारी है, उनको बोलना संभल के रहे। जैसे कि हम सब जानते हैं कि बच्चों को शौक होता है पटाखे वगैरह चलाने का, तो संगत जी मेरा बेटा ना पटाखे चला रहा था, तो उसने ना अपने वहां पे ना जैसे ऊपर हमारी छत पे वो पटाखे चला रहा था, तो उसने क्या किया, एक चेयर पे ना अपने सारे पटाखे रख लिए और बाकी वो सारे पटाखे चलाने शुरू कर दिए। जैसे होता है ना 10 शॉट वाला, 20 शॉट्स वाला, तो वो ना 10 शॉट्स वाला पटाखा चला रहा था। तो जैसे ही 2 शॉट हुए ना उसके, तो तीसरे शॉट में वो पटाखा उल्टा हो गया। जैसे ही वो उल्टा हुआ तो वो छत पे थे, तो उसकी चिंगारियों से जो चेयर पे जो पटाखे पड़े थे ना संगत जी, वहां पे उसके बिल्कुल साथ में मेरा बेटा खड़ा था, और उन चिंगारियों से उन पटाखों में भी आग लग गई। संगत जी बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन गुरु जी की कृपा से मेरा बेटा जल्दी से साइड होके वो नीचे की तरफ आ गया, और मेरी बेटी ऑलरेडी अपने पापा के पास थी, मतलब मेरे अंकल जी के पास, तो वो उन्हें फटाफट नीचे ले आई।
पता नहीं संगत जी उस दिन क्या हो सकता था, लेकिन गुरुजी ने किस तरह से हाथ पकड़ के मेरे बच्चों की रक्षा की, मैं गुरुजी का देना कभी नहीं दे सकती। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। बस गुरुजी कभी भी अपनी संगत का, अपने बच्चों का हाथ मत छोड़ना, हम तो सिर्फ और सिर्फ आपके सहारे हैं। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। बस गुरुजी ऐसे ही मेरे और मेरे पूरे परिवार की रक्षा करना, सर्वदा भला करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।